नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़कर सत्ता बना लेने के बाद भी क्या मोदी शाह इन दोनों राज्यों में खौफ खा रहे हैं या इन दोनों राज्यों की परिस्थितियों ने मोदी शाह को बुरी तरीके से डरा दिया है? यह सवाल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल में ही जिस तरीके की चाल यहां खेली गई, विरोधियों को बदनाम करके अपने हित साधने की कोशिश की गई, वह हैरान कर देने वाला है। महाराष्ट्र में तो ऐसा षड्यंत्र खेला गया कि महाअघाड़ी टूट जाए, लेकिन यह नहीं हुआ। वह चाल क्या थी और कैसे इस चाल को फेल किया गया, यह हम आपको बताएं। इससे पहले बता दें कि मध्य प्रदेश में जो टिकट वितरण की गई है, यानी चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है और टिकट बांटने का खेल खेला गया है, यह एक तरह का डर है, या ये कहें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जिता लिया था, लेकिन जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधे पे बंदूक रखकर शिवराज सरकार की वापसी हुई, उसे लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी अब निश्चिंत है? यहां प्रत्याशियों के चयन में जिस तरीके से तय मापदंडों को खुद ही अवहेलना करते चले गए, 75 से अधिक उम्र के लोगों को टिकट नहीं देने की बात थी, वह भी दी गई। किसी की भी नहीं चलेगी कहा गया, वह भी सिफारिशों पर टिकट दी गई। यानी किस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई कदम उठा रही है, यह देखने वाली बात है। दरअसल मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और उसमें से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन इस बार यह स्थिति नहीं बन रही है और कहा तो यहां तक जा रहा है कि मध्य प्रदेश को जाते देखकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कम से कम लोकसभा को बचा लेने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और जो टिकट 39 दी गई है, यह उसी रणनीति का हिस्सा। तो क्या मध्य प्रदेश में भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी आधे में आ जाएगी? 28 सीटें हैं अभी, यह चौंकाने वाली खबर है। लेकिन इससे भी इतर महाराष्ट्र और बिहार में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, तमाम तरह के सर्वे और आकलन बता रहे हैं कि वर्तमान स्थिति कायम रही तो भारतीय जनता पार्टी इन दोनों राज्यों को मिलाकर दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, यानी आप सोचिए दोनों राज्यों मिलाकर लगभग 100 सीटें, 98 सीटें हैं। तो क्या दहाई भी नहीं छूने पर 2024 में सत्ता चले जाएगी? यकीनन यही स्थिति बनते जा रही है और सबसे बड़ा डर बिहार और महाराष्ट्र को लेकर है। बिहार में क्या कुछ खेल खेला जा रहा है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। दोनों राज्यों में एक ही तरह का खेल खेला गया कि नीतीश कभी भी एनडीए का सदस्य बन सकते हैं, एक अफवाह उड़ाया गया, लेकिन यह तुरंत ही गुब्बारा फूट गया। लेकिन महाराष्ट्र में किस तरीके का खेल खेला गया? एक उद्योगपति के घर में शरद पवार और अजीत पवार की मीटिंग के बाद जिस तरह का परसेप्शन गढ़ने की कोशिश की गई या नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि शरद पवार को कई तरह के ऑफर हैं। कहा तो यहां तक गया कि शरद पवार को ऑफर देने खुद अजीत पवार गए थे और यह ऑफर क्या था? कोई कह रहा था कि केंद्र में कृषि मंत्री बना देंगे शरद पवार को, कोई कह रहा था बीसीसीआई का अध्यक्ष बना देंगे, कोई कह रहा था इसके अलावा भी अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना देंगे और इसी ऑफर को लेकर अजीत पवार गए थे।
कई दिनों तक यह संशय की स्थिति बनी रही, लेकिन इसका एक ही झटके में शरद पवार ने भांडाफोड़ कर दिया कि किस तरीके से महाअघाड़ी के गठबंधन को तोड़ने के लिए इस तरह की साजिश रची गई थी। और शरद पवार ने साफ तौर पर कह दिया कि इंडिया के वे सदस्य रहेंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में हराएंगे। ऐसी परिस्थितियां जब शरद पवार ने निर्मित कर दी है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने अब नए तरह का संकट आ गया है। शरद पवार के बयान आते ही जिस तरीके से उनकी बेटी सुप्रिया सुले का बयान आया, वह भी भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने के लिए। और शिवसेना उद्धव गृह गुट की तरफ से यह बयान आया कि अजीत पवार अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि शरद पवार को ऑफर देने लगे। शरद पवार महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता है, उनके सामने अजीत पवार की कोई हैसियत नहीं है। यानी जिस तरीके का खेल यहां खेला गया वह एक ही झटके में फूट गया। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या 2024 अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होता जा रहा है? यकीनन, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया है सिलसिलेवार कि किस तरीके से महाराष्ट्र और बिहार, ये दो राज्य ही 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए काफी है, क्योंकि इन दो राज्यों के मैक्सिमम सीट पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सीट रही है। ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित हो गई है और मध्य प्रदेश में भी यही परिस्थितियां बन रही है, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ होगा लोकसभा में अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से यहां भी परिवारवाद चलाया गया, डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के भांजे विक्रांत सिंह को टिकट दी गई, एक और सांसद रहे हैं जांगड़े, उनकी बेटी सल्ला कोसरिया को भी टिकट दी गई। यानी आप सोचिए कि सारे मापदंड इस दौर में फेल कर दिए गए। संघ के निष्ठावान लोगों को भी टिकट दी गई, आम कार्यकर्ता को भी टिकट दी गई। यही नहीं, भूपेश बघेल को घेरने के लिए उनके भतीजे को भी टिकट दे दी गई। भ्रष्ट लोगों को भी, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 60 सीटों की घोषणा की है, 60 सीटों में प्रत्याशियों की जो घोषणा की है, उसमें कई नावों पर भ्रष्टाचार के जबरदस्त आरोप है। यही नहीं, दूसरे पार्टी से आने वालों को भी टिकट दे दी गई है। जिनकी उम्र 75 से ज्यादा हो गई है उनको भी टिकट दे गई है। यानी इतनी डरी हुई भारतीय जनता पार्टी इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। और इसकी वजह सिर्फ 2024 की सत्ता जाना नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह है तो मोदी सत्ता जाने के बाद जिन फाइलों को खोला जाएगा वह भारतीय जनता पार्टी को और भी नीचे ले जाएगा, कहा जाए तो गलत नहीं। देखना है कि महाराष्ट्र और बिहार में पूरी चाल गड़बड़ा जाने के बाद क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। धन्यवाद।